नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अभी भी सम्राट चौधरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और यही खुलासा तेजस्वी यादव ने किया है कि नए साल में भी वही घटनाएं, कुछ भी कम नहीं हुआ। घटनाएं कम नहीं हो रही, अपराध कम नहीं हो रहे और दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, गोलीबारी हो रही है और गली चौराहों, चौक चौराहों सभी जगह हथियार लेकर अपराधी दिन दहाड़े घूम रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है, ये सवाल तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ उन्होंने खुलासा किया है, ये आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक और नए सरकार में अभी कई बार सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा कहते नजर आए हैं कि अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे और जो भी माफिया है उन सबको कब्र में गाड़ देंगे। लेकिन क्या अपराधी बिहार में कम हो रहे हैं? बड़ा सवाल ये है। दिन दहाड़े जो है लूट की जाती है, हत्या की जाती है, गोलीबारी की जाती है, लेकिन अपराधी किसी से नहीं डरते, ना ही कानून का डर, ना ही सरकार का डर। तो आखिर अपराधियों का मनोबल कंट्रोल कैसे होगा, अपराध कंट्रोल कैसे होंगे, यही सवाल रह गया है बिहार में। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की आरजेडी ने कई खुलासे किए हैं, जिसमें गया जी में फिर से गोलीबारी की गई है। दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष की आरजेडी की तरफ से वो वीडियो भी साझा किया गया है और क्या कुछ लिखा गया है वो आपको पहले दिखाते हैं। देखिए, आरजेडी की तरफ से फिर से गया जी में गोली चली है, उसको लेकर लिखा गया है कि गया जी में फिर चली गोलियां। लाचार भाजपा नीतीश सरकार के कारण बिहार में कानून व्यवस्था की यह स्थिति है कि गली में अवैध हथियार आपको मिल जाएंगे। बिहार पुलिस के ऊपर से नीचे तक, कर्मियों से लेकर गृह मंत्री तक, सभी अवैध गतिविधियों में ही लिप्त रहते हैं। बढ़ते अपराध पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथ में रिवॉल्वर लेकर मारपीट की जा रही है। और ये सिर्फ एक गया जी की खबर नहीं है, बिहार के कई जिलों में, तमाम जिलों में ऐसी खबरें आ रही है कि दिन दहाड़े गोलीबारी चली जा रही है। और ऐसे में गया जी में फिर से गोली चली। 15 दिसंबर को ही हमने आपको दिखाया था कि गया जिले में किस तरीके से सड़कों पर गोलियों से भून दिया जाता है, किस तरीके से गोलियां चलाई जाती है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है गोलियों की बौछार की जाती है। और फिर आज 4 दिसंबर को फिर से यही किया जा रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सरकार पर हमलावर हो चुके हैं और फिर से वही दिखा रहे हैं कि गया जी में फिर से गोलियां चली है। वो वीडियो पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मारपीट की जा रही है और हाथ में रिवॉल्वर लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरीके से जो एक गली में जो है हथियार लेकर घूम रहे हैं और बिहार पुलिस आराम से सो रही है। अरे जाए ना, उन्हें क्या अरे कोई ना देखिए, आपने देखा कि वो वीडियो किस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है, क्योंकि बिहार पुलिस कानून व्यवस्था का किसी को डर नहीं है। तो ऐसे में अब अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। हर गली, मोहल्ले, चौक चौराहों पर आराम से हथियार लेकर घूमते हैं और सिर्फ लेकर घूमते नहीं, गोलियां भी चलाते हैं। और यही खबर फिर से गया जी से ही सामने आई। हाल के ही दिनों में हमने आपको बताया था कि गया जिले में किस तरीके से गोलीबारी की गई और वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाया, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से गोलियों की बौछार की गई थी गया जिले में। इस पर भी सम्राट चौधरी और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि सड़कों पर निकलते हैं और गोलियों की बौछार करते हैं और किसी का डर नहीं होता। और फिर से वही जिला, वही जगह, वही बिहार, गया जी में फिर से गोलियां चली। दिन दहाड़े जो है अपराधी मनोबल बढ़ते जा रहे हैं, अपराधी
अपराधियों के सम्राट चौधरी हो, कानून व्यवस्था हो, सभी को चुनौती दे रहे हैं। और ऐसे में ये अपराध बिहार में बढ़ते जा रहे हैं। नए साल की शुरुआत हो चुकी है लेकिन अपराध कम नहीं। और यही सवाल अब सत्ता पक्ष से जो विपक्षी दल है वो कर रहे हैं। और आरजेडी की तरफ से फिर से यह वीडियो दिखाया गया है और बताया गया है कि भाजपा और नीतीश सरकार जो है वो सिर्फ सो रही है और उनकी कानून व्यवस्था भी सिर्फ सो रही है। वो देखती है लेकिन एक्शन नहीं लेती है, ये आरजेडी की तरफ से कहा गया है। और 2026 में भी वही हाल है, बिहार का कुछ भी नहीं बदला है। अब आगे क्या कुछ होता है, क्या कार्रवाई करते हैं सम्राट चौधरी, क्या एक्शन लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही एक्टिव मोड में आ चुके हैं कि अब जो है कई खुलासे कर रहे हैं। अब आगे क्या कुछ करेंगे बिहार आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।